क्वेश्चन नंबर 18, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? कौन से क्वेश्चन 18 और कहा गया है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। इसका आंसर है आपतित किरण के समूह से टकराकर किसी आपतित किरण का सतह से टकराकर वापस होना परावर्तित किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तित किरण कहलाता है। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? इसका आंसर, किसी सतह पर लंबवत लगने वाली किरण को अभिलंब कहते हैं। लगने वाली किरण को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? अभिलंब। इससे किससे सूचित किया जाता है? इसे यानी किससे सूचित किया जाता है? इसे एन से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आपतन कोण किसे कहते हैं? बताओ, आपतन कोण किसे कहते हैं? इसका आंसर है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब, अभी जो बोले ना पिछले क्वेश्चन में, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? यानी इस क्वेश्चन को किस लेटर से सूचित किया जाता है? तो इसका आंसर है आई से सूचित किया जाता है। किससे? आई से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? वो था आपतन, ये था परावर्तन। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आंसर, परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और इस क्वेश्चन को किस लेटर से दर्शाया जाता है? आप लोग बताएं। इसको आर से दर्शाया जाता है। किससे? आर से। बताए ना कि आर से। अब क्वेश्चन नंबर 22, यानी 22 को बताने जा रहे हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आंसर, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे एवं आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब नकली। क्या? नकली बोलते हैं ना अपने इसमें, नकली उसे ही। क्वेश्चन नंबर 24, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आंसर, जब प्रकाश की परावर्तन के वास्तव से, जब प्रकाश की परावर्तन के वास्तव से हुई प्रतीत होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की परावर्तन के वास्तव से हुई प्रतीत होती है, क्या? प्रतीत होती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कितना नंबर? 25 नंबर। वही पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी लोकल या नकली नंबर। आंसर, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पार्श्व परिवर्तन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, पार्श्व परिवर्तन क्या है? इसका आंसर,
आंसर बताने जा रहा हूँ। जब हम अपने हो प्रतिबिंब को दर्पण में है, जब अपने हो प्रतिबिंब को दर्पण में है तो हमारा दाहिना हाथ बाहिना नजर आता है। कैसा नजर? बाहिना नजर आता दिखाई पड़ता है, और बाहिना दिखाई पड़ता है। देखते हैं तो दाहिना हाथ बाहिना दिखता है आईना में, और बाहिना हाथ दाहिना नजर आता है, और बाहिना हाथ दाहिना नजर आता है। क्या बोल? दाहिना नजर आता है। इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27, कितना? 27। समतल द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या? समतल द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं। आंसर, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के बीच प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किसे? पीछे। जैसे आईने की सीधा खड़ा रहेगा तो क्या उसका सामने बनेगा? क्या पीछे ही बनेगा। नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी इतना जितना इधर दिखाएगा उतना उधर भी दिखाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिबिंब वस्तु को अपेक्षा सीधा बनाता है, यानी सीधा बनाता है इधर से उधर। हम सीधा खड़ा रहते हैं, उधर भी सीधा ही दिखाता है। नंबर 4, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाता है। उल्टा दिखाता है। कैसा दिखाता है? उल्टा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाता है। कैसा न दिखावता है? उल्टा। क्वेश्चन 5, प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी यानी नकली। प्रतिबिंब कैसा होता? आभासी होता। अतः हम इसे पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते। किस पर? पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 6, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे है जितना वस्तु दर्पण से आगे है, यानी प्रतिबिंब दर्पण उतना ही पीछे है जितना वस्तु से आगे है, अर्थात सामने रहता है। कैसा ना रहता है? सामने रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, गोलीय दर्पण को परिभाषित करें। क्या करें? परिभाषित करें। आंसर भी ले ही लो। ऐसा दर्पण का प्रकाश जिसका परावर्तन सतह किसी खोखले खोखला बोलते ना, वही खोखले गोला का एक भाग होता है। क्या होता? भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 5, 10, 15 कितने होते हैं? आंसर बताने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और कौन? पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला कौन सा? अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। अब इसका डिफिनेशन सुनेंगे ना आगे। क्वेश्चन नंबर 30, कितना? 30, अवतल दर्पण को परिभाषित करें। वही ना आज्ञा ना जो बोले थे हम, वही आया। कौन सा? जो बोले थे। आंसर, गोलीय दर्पण का ऐसा प्रकार, गोलीय जो पीछे पर है ना, गोलीय दर्पण का ऐसा प्रकार जिसमें परावर्तन दर्पण के भीतर सतह से परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। कैसा होता है? भीतरी सतह से होता है, उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तल दर्पण को परिभाषित करें। क्या करें? उत्तल दर्पण को परिभाषित करें। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से हो। कैसा हो? बाहरी सतह से हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गोलीय दर्पण से संबंधित पदों को परिभाषित करें। क्या करें? परिभाषित करें। क्वेश्चन आंसर बताएं। आंसर ही बताऊं ना, परिभाषित करने को बोला वही आंसर। पहला ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। इसे